बोलिए गिरिराज धाम की, बोलिए राधा रानी की, बोलिए रज की, बोलिए गोवर्धन धाम की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सभी को जैसे गंगा में एक साथ सब आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वैसे गोवर्धन धाम में लाकर आप जो है रज में पूरी डुबकी लगवा देते हैं। सभी की आस्था है, सभी का भाव है कि हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो, इस ब्रज रज में हम हैं जो लोटपोट हो, यहाँ का आनंद लें। इन जो हम नवरात्रों में प्रतिवर्ष ये दंडोती करते हैं, इसका हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं इन 8 दिनों का। इतना पूरे 8 दिन में हमें इतना आनंद मिलता है कि जीवन में इससे ज़्यादा आनंद कहीं नहीं है। और पूरे वर्ष भर हम इसका इंतजार करते हैं, कब नवरात्रि आएंगे, कब अपन वहाँ दंडोती लगाएंगे। उसकी तैयारी हम पहले 1-1.5 महीने पहले से शुरू कर देते हैं, बड़े भाव से, हमें उत्साह रहता है। जय श्री राधे। हमारे देश के जो तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ स्थल हैं, वो एक साथ सभी को जोड़ने का काम करते हैं, एक समूह में सबको चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस समय मैं हूँ गोवर्धन धाम में, जहाँ आप देख रहे होंगे कि आस्था का, भक्ति का सैलाब उमड़ा पड़ा है। हर तरफ भक्तगण दिखाई दे रहे हैं, कोई दंडवती परिक्रमा लगा रहा है तो कोई चलते हुए परिक्रमा लगा रहा है। ये स्थान जो है, ये स्थल जो है, एक सूत्र में जैसे मोती की माला है, उसी तरह से ये पिरोता है। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा भक्तों के साथ जब भक्तगण चलते हैं तो सभी जो है राधा रानी का नाम लेते हैं, कन्हैया ठाकुर जी का नाम लेते हैं, गिरिराज महाराज जी का नाम लेते हैं और एक साथ बढ़ते हुए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का जय घोष करते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो सनातन संस्कृति के सच्चे ध्वज वाहक हैं, धर्म ध्वजा को उठाने वाले ये भक्तगण हैं। इन भक्तगणों के साथ ही सबसे पहले मैं गुरुदेव महाराज जी का दर्शन कराऊंगा, जिनके सानिध्य से, जिनके आशीर्वाद से ये जयपुर के जो भक्तगण हैं वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जयपुर की टीम ने पूरा रथ को बनाया हुआ है, रथ को बनाकर इसी के साथ चलते हैं। यहाँ श्री राधा ब्रज चंद्र विहारिणी नमः, श्री ब्रज भूषण किशोर विहारिणी नमः। अब पूजनीय महाराज जी का, गुरुदेव महाराज जी का अगर नाम ले लेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि इन भक्तगणों का तो हर बार नाम लेते ही लेते हैं, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी पढ़ते हुए नाम ले लूँ और फिर जो है गुरुदेव महाराज जी को स्मरण करूँ। अनंत श्री विभूति वीत राग तपोमूर्ति रसिक शिरोमणि संगीत मर्मज्ञ निम्बार्ग भूषण श्री श्री 1008 श्री सुखदेव दास जी महाराज। गुरुदेव महाराज जी हैं, टीम के साथ में जो मुखिया हैं उनसे पूछेंगे गुरुदेव महाराज जी के साथ ही, और इन्होंने लिखा है, दिया हुआ है कि ये श्री गिरिराज जी गोवर्धन धाम की दंडवती परिक्रमा प्रथम नवरात्र से निवेदक श्री गिरिराज सेवा समिति चाकसू जयपुर से आए हैं। देखिए, निवेदक भी इन्होंने किसी समिति को और नहीं बनाया, गिरिराज बाबा के नाम से ही बनाया। तो जयपुर में भी अगर गिरिराज महाराज जी की गूंज हो रही है तो इन टीम के सदस्यों का, भक्तगणों का बहुत बड़ा हाथ है जी। राधे राधे। राधे राधे जी जी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गर्ग। मनोज जी। जी, ये पूरी टीम जो है साथ में है आपके? सब हम लोग साथ हैं। जी जी जी। कै साल से परिक्रमा कर रहे हैं? ये करीब 13-14 साल से हम लोग कर रहे हैं दंडोत परिक्रमा। जी जी। तो इसमें सब क्या, कारोबारी, व्यापारी, हाँ, नौकरी, किसान, सभी तरह के लोग हैं इसमें। किसान भी हैं, नौकरी पेशा भी हैं, और व्यापारी भी हैं, ठेकेदार भी हैं, राजनीति के लोग भी हैं, सभी तरह के लोग। जी जी जी। तो सभी को जैसे गंगा में एक साथ सब आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वैसे गोवर्धन धाम में लाकर आप जो है रज में पूरी डुबकी लगवा देते हैं। सभी की आस्था है, सभी का भाव है कि हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो, इस ब्रज रज में हम हैं जो लोटपोट हो, यहाँ का आनंद लें। इन जो हम नवरात्रों में प्रतिवर्ष ये दंडोती करते हैं, इसका हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं इन 8 दिनों का। इतना पूरे 8 दिन में हमें इतना आनंद मिलता है कि जीवन में इससे ज़्यादा आनंद कहीं नहीं है। और पूरे वर्ष भर हम इसका इंतजार करते हैं, कब नवरात्रि आएंगे, कब अपन वहाँ दंडोती लगाएंगे। उसकी तैयारी हम पहले 1-1.5 महीने पहले से शुरू कर देते हैं, बड़े भाव से, हमें उत्साह रहता है। हम आपस में संपर्क करते हैं, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ऐसा सबकी इच्छा रहती है, लोग उत्सुक रहते हैं आने को। जी जी। मैं देख रहा था बहुत सारी ऐसी माताएं थी कि घर में अगर थोड़ा सा धूल लग जाए तो फिर जो है पार्टी कैंसिल कर दें, लेकिन यहाँ तो एकदम नहाए हुए, डूबे हुए, एकदम जो है ठाकुर जी गिरिराज महाराज जी के चरणों में लीन।
यही तो आनंद है, इस ब्रज रज में लोटपोट होने तो आए हैं। और इस रज की तो महिमा आप जानते हैं कि इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ ठाकुर जी ने विचरण किया और रहे, लीलाएं की, क्रियाएं की, उनके चरण कभी इस धूल में पड़े थे, उस धूल को हम अपने शरीर के लगाएं, सिर के लगाएं, हमारा भी उद्धार हो जाए। और ठाकुर जी से ये प्रार्थना रहती है कि इसी रज में हम मिल जाएं, इनके चरणों की सेवा में मिलती रहें और यहीं पर हम समर्पित हो जाएं। एक तरफ मैं आपका ट्रेंड देख रहा हूँ कि भक्ति की ओर लोगों को जोड़ रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि नवरात्र में तो साल भर इंतजार रहता है कि आएँ, दंडवती लगाएं और ठाकुर जी पर समर्पित हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरा ट्रेंड चल रहा है, लोग गोवा जाते हैं, शिमला जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, वहाँ जाते, तो वहाँ के और यहाँ के आनंद में क्या भाव? नहीं साहब, उस आनंद की मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहता। वो हमारी कल्पना से भी दूर है ना, हम उस लाइन में हैं। हमारा तो पूरा भाव ठाकुर जी के लिए है और ठाकुर जी के लिए समर्पित है जी। देखिए, मनोज जी ने ये कह दिया कि उधर हम सोचना भी नहीं चाहते, और ये बहुत पवित्र और पुण्य आत्मा से बोल रहे हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार के खिलाफ है। हम जो है, अगर एक पिकनिक भी मनाना है तो मुझे लगता है कि ये पिकनिक का, मुझे लगता है इससे आनंद और नहीं आएगा, इससे बढ़िया पिकनिक नहीं। ये बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा है कि भगवान का अपन को दर्शन भी हो रहा है, इनके अपन परिक्रमा लगा रहे हैं और परिवार सहित आते हैं तो आनंद मिलता है बहुत। जी जी जी। और सभी एक साथ बैठना, एक साथ प्रसाद लेना, एक साथ दंडवती लगाना, फलाहार अब करना। सब लोग अलग अलग रहते हैं। हम जहाँ से आए, कोई 10 किलोमीटर दूर से हैं, कोई 5 किलोमीटर दूर से हैं, कोई वहाँ हम शायद इतना नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ हम जब 50 लोग एक साथ रोजाना हमारी दिनचर्या शुरू होती है, सुबह उठने से लेकर चाय नाश्ता, फिर प्रसाद पाते हैं, स्नान करते हैं, दंडवती लगाते हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं और सब एक दूसरे की मदद का भाव रहता है सबके मन में कि एक दूसरे का कोई परेशानी हो रही है तो किसी दवाई के माध्यम से या किसी की कैसे भी उसको सहायता मिले जिससे उसका दुख दूर हो। जी जी। तो ये भावना यहीं रहती कि वहाँ जयपुर जाकर वहाँ भी बनी रहती? वहाँ पर भी कोशिश करते हैं, अगर हमें पता चलता है कि भाई मान लो हमारे साथी को कोई परेशानी है और हमसे कोई मदद बन सकती है तो हम बिल्कुल करते हैं। जी जी। तो ये गिरिराज महाराज जी की कृपा है, आशीर्वाद है कि एक साथ जो है सभी के दुख सुख में भी काम करने, साथ में शामिल होने का काम करते हैं। यहाँ से जैसे रथ मैं देख रहा हूँ तैयार हो गया, आप लोगों की दंडवती भी पूरी हो गई है आज की, फिर कहाँ जाएगा ये रथ, कहाँ चलेगा? अभी हम एक आश्रम में ठहरे हुए हैं, पंचमुखी छोटी परिक्रमा में, पंचमुखी हनुमान जी के पास में गुजर आश्रम है, वहाँ हमारा स्टॉपेज रहता है। और अभी सुबह की पारी की हमारी दंडवती पूरी हो गई, अब धूप हो गई, हम जाएंगे, स्नान करेंगे मानसी गंगा में, आश्रम पे जाके प्रसाद पाएंगे, फिर आराम करेंगे, वापस 4 बजे उठेंगे शाम को और 5:30 बजे तक हम वापस यहाँ आकर फिर यहीं से शुरू करेंगे। जी जी। जैसे मानसी गंगा बताए तो मानसी गंगा में स्नान करते हैं और फिर आगे भी बिल्कुल हमारा जो रास्ते में जो कुंड जो आ रहे हैं उनमें हम सब में स्नान कर रहे हैं बारी बारी से। हमने पहले राधा कुंड में किया, फिर हमने कुसुम सरोवर में किया, अब मानसी गंगा में, आगे गोविंद कुंड में करेंगे, फिर अप्सरा कुंड में करेंगे और इस तरह से हम वापस हैं जो कुंड मार्ग में पड़ते हैं उसमें। बिल्कुल हमारा सबका ये रहता है भाव कि अलग अलग कुंड में स्नान किया जाए, उसका भी अलग भाव है और हमें आनंद भी आता है और दर्शन भी होते हैं। जी जी जी। तो अभी आपकी लगभग कितनी परिक्रमा हो गई होगी या टीम के साथ आते आते कितना वर्ष हो गया होगा? 13 या 14 परिक्रमा हो गई। इन 13-14 वर्षों में, 14 वर्ष में तो भगवान राम जी का वनवास पूर्ण हो गया था, है ना? तो इन 13-14 वर्षों में कैसी अनुभूति हुई, क्या जीवन में परिवर्तन हुआ अलग, अपने से अलग पाकर? जीवन ठाकुर जी की कृपा से ही चल रहा है हमारा और हम पूरा इनके प्रति समर्पित हैं। हमारा भाव यही है कि इस सेवा को वो हमें देते रहें और हम हमेशा परिक्रमा और दंडवती करते रहें और हमारी इससे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं है। जी जी। बहुत सारे 2-3 बच्चों को भी मैं देख रहा था महाराज जी, जो दंडवती कर रहे थे और मतलब एकदम लेटते हुए जैसे आप लोग कर रहे थे उसी तरह से लेटते हुए चल रहे थे दंडवती। बच्चों का भी भाव है, उनके माता पिता साथ आए हैं तो बच्चे भी आ गए और हम चाहते हैं नई पीढ़ी में भी ये संस्कार और ये परिपाटी बने, उन लोगों को भी ये शौक या एक तरह से उनको लगन लगे ठाकुर जी के प्रति कि वो भी भक्ति भाव से जुड़े। जी जी। आज नई पीढ़ी मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त है तो हम ये चाह रहे हैं कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी आए, बच्चे आएँ तो ठाकुर जी के प्रति उनका भाव बने, समर्पित रहें और अच्छे रास्ते पर वो चलें। पहली बात जो मुझे पूछनी थी वो मैं अंतिम में पूछ रहा हूँ, गलती को थोड़ा सुधार रहा हूँ। गुरुदेव महाराज जी के बारे में जो है बताइए। गुरुदेव महाराज जी की कृपा से सब कुछ चल रहा है। ये हमारे परम पूजनीय गुरु जी हैं, इनकी प्रेरणा से हमें एक ऐसा मिला और उस रास्ते पर हम चले, सभी लोग साथ चल रहे हैं सभी लोग। जी जी। जैसे मान लीजिए नवरात्र में आप लोग ने दंडवती करी है,
फिर उसके बाद आना कैसे होता है? हमारा यहाँ पर हर महीने आने का क्रम है। हम हर महीने भी आते हैं? हर महीने भी आते हैं, बस लाते हैं। जो भी एकादशी के लगभग शनिवार रविवार पड़ता है, उस शनिवार को शाम को हम वहाँ जयपुर से रवाना होते हैं और रविवार शाम वापस लौट जाते हैं। अच्छा। रात को यहाँ पहुँचते हैं, उतरते परिक्रमा चालू कर देते हैं। सुबह प्रसाद तैयार हो जाता है, प्रसाद पाके हम 11-12 बजे तक रवाना हो जाते हैं, शाम तक वापस पहुँच जाते हैं। शाम तक पहुँच जाते? रविवार शाम तक हम 24 घंटे में लगभग वापस पहुँच जाते हैं। और हर महीने हम 1, 2, 3 जितनी संख्या हमारे श्रद्धालुओं की होती है उतनी हम बस लाते हैं। हर महीने परिक्रमा करते हैं। हर महीने आते हैं, बस लाते हैं और बस में लाते लाते सबको ऐसे बस में कर लिया है कि आपसे कोई अलग नहीं होने वाला। सब ठाकुर जी की कृपा है। और उसमें भी हमारा ध्येय है जो हम मिनिमम चार्ज में वो लाते हैं और उसमें भी जो पैसा बचता है उसमें हम जनवरी माह में साल में एक बार हम भंडारा करते हैं। जी जी। वो जो कोष या जो पैसा बचता है या और भी जन सहयोग जो भी भाई लोग देना चाहता है उन सब को मिलाकर हम साल में एक बार भंडारा करते हैं। जो यहाँ सभी साधु संत जो भी परिक्रमा करने वाले जो भी सब लोग उसका आनंद लेते हैं। जी, आपका जितना निर्मल और पवित्र भाव है, जैसा जोड़ रहे हैं सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, तो 2-4 बार अगर आपका इंटरव्यू ले लिया तो मैं भी आपकी बस में हो जाऊंगा। राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए मनोज जी की पूरी बातों में एक बात मैं पकड़ूंगा। मनोज जी ने ये कहा कि गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद है। ये जीवन में निश्चित मानिए, अगर आपने गुरु बनाया है, गुरु का आशीर्वाद लेंगे तो आप रास्ते से भटकेंगे नहीं, आप रास्ते से गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। आज 1-2 नहीं, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 30-40 की संख्या में परिवार है, सदस्य है जो एक साथ परिवार के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में आज हो रहा है कि 4-5 परिवार के लोग हैं, एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते, एक साथ बैठकर नाश्ता नहीं करते, एक साथ बैठकर कोई निर्णय नहीं लेते। लेकिन मनोज जी और मनोज जी की टीम ने ऐसा काम किया है जो 12-13 वर्षों से बता रहे हैं कि एक साथ चलने का काम कर रहे हैं, एक साथ बैठने का काम कर रहे हैं। सही मायने में भारतीय संस्कृति के यही धर्म ध्वजवाहक हैं। क्योंकि अगर हम अपने मेलों का दर्शन नहीं कराएंगे, अपने तीर्थ स्थानों का दर्शन नहीं कराएंगे, अपने नई पीढ़ी को नहीं बताएंगे कि दंडवती परिक्रमा क्या होती है, गिरिराज धाम की परिक्रमा क्या होती है, तो वो गलत मार्ग पर चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। तो बहुत बहुत इन सारे भक्तों को नमन, बहुत बहुत वंदन। और मैं चाहूँगा कि भारतवर्ष के हर गांव से ऐसी ही अलग जगह, ऐसे ही श्री गिरिराज सेवा समिति बने, धर्म की समिति बने और अलग अलग जगहों पर, कहीं पर भजन मंडली, कहीं पर कीर्तन मंडली, कहीं पर दंडवती परिक्रमा, कहीं पर प्रसाद की व्यवस्था बन जाए। और जैसा मनोज जी ने बाद में बताया कि हम लोग यहाँ तो साथ में रहते हैं, बैठते उठते खाते पीते साथ में रहते हैं, अगर जयपुर भी पहुँचते हैं तो कभी किसी को कोई कष्ट या दिक्कत होती है तो पूरी टीम जो है मदद करने की कोशिश करती है। यही तो हमारे भारतवर्ष का दर्शन है, यही तो संयुक्त भारत का एक दर्शन है, जहाँ पर हम सब जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अलग अलग हैं। कोई व्यापारी है, कोई कारोबारी है, कोई अलग काम कर रहा, ठेकेदारी का काम कर रहा, कोई सरकारी नौकरी में, कोई प्राइवेट नौकरी में, कोई किसान है, लेकिन सब एक ही परिवार के सूत्र हैं और वो सब गिरिराज धाम बाबा जी की सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा काम हम सब करें। और देखिए, मैं विदेश में रह रहे भारतीयों को जरूर दिखाता हूँ, आप सब भी देखिए, ये संयुक्त भारत का एक दर्शन है, उस दर्शन को आप सब भी करिए। और आइए श्री गिरिराज सेवा समिति का जय घोष करते हुए गिरिराज धाम की परिक्रमा करें और अपने सनातन धर्म की का जय घोष करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गिरिराज धाम की, बोलिए राधा रानी की, बोलिए रज की, बोलिए गोवर्धन धाम की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव, हर हर महादेव।